Hi everyone, I hope you are fine and thank you so much you are supporting me. This is my second video. तो सुबह मैं जा रही थी ग्रॉसरी करने के लिए, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए ये प्यारा सा मंज़र रिकॉर्ड करती हूँ। अल्लाह ताला की बहुत खूबसूरत दुनिया है और जब आप उठा करें तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ताला ने नई ज़िंदगी अता की है। तो ये आज हम बनाएंगे अपने किचन में कुल्फ़ा। तो 3 लीटर मैंने लिया था दूध और उसको गर्म करने के लिए रख दिया था। साथ इसमें आलमंड और पिस्ता का इस्तेमाल करेंगे, हाफ़ कप शुगर जाएगी और ये था मेरे पास इलायची सीरम। ठीक है, आप चाहें तो खाली इलायची भी डाल सकते हैं। तो दूध हो गया था मेरा बॉयल, तो फिर मैंने इसके अंदर हाफ़ कप शुगर ऐड कर दी थी और इसको मैंने बनाया था अच्छे तरीके से। हल्की आंच में आपने इसको बनाना है। फिर आपने इसके अंदर सीरम ऐड करना है थोड़ा सा। अगर इलायची है आपके पास तो 2 से 3 डाल दें इसके अंदर, ताकि फ्लेवर इन्हांस हो जाए, अच्छा लगता है उसका। और साथ इसके अंदर मैंने नट्स ऐड कर दिए थे। अच्छा, आपने इसको जो है ना ब्रेड से नहीं बनाना, इसको कॉर्नफ्लोर नहीं डालना, कोई चीज़ आपने इसके अंदर ऐड नहीं करनी। इसको हल्की आंच पे आपने बस पकाते जाना है, पकाते जाना है और ये क्रीमी टेक्सचर खुद ही लेकर आएगा, खुद ही बनेगा। ये भी मैंने सिर्फ 1.5 घंटे में, ये देखें, इतना क्रीमी टेक्सचर बन गया था, इतना यम्मी बन गया था जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो ये खुद ही इसके ऊपर कैरमलाइज़ टेक्सचर आ जाएगा और जब आप इसको फ्रीज़ करने के लिए रखेंगे ना 1.5 घंटे के लिए, तो उसके बाद आप इसकी सिचुएशन देखिएगा। उफ़ हो, इतना मज़ेदार, इतना लज़ीज़ कि ये ज़रूर रेसिपी आपने ट्राई करनी है और मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लाज़मी बताना कि आपको ये कैसी लगी है रेसिपी। और अगर आपको जल्दी है तो फिर आप ब्रेड या कॉर्नफ्लोर का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं करें तो अच्छा है। चलें मैं आपको इसकी लास्ट लुक दिखाती हूँ। ये देखिए, मेरा तो ये बहुत यम्मी बना था। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को मेरे, ताकि मैं आपको ऐसी ही वीडियो लेती आऊँ आप लोगों के लिए। चलती हूँ इंशाल्लाह, फिर नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।